की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 1160 करोड़ रुपए के बहुचर्चित फोर्टिफाइड चावल घोटाले के तार अब छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि छिंदवाड़ा के एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए आवंटित सरकारी चावल राजनांदगांव की एक राइस मिल तक पहुंचा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस की जांच में पता चला है कि छिंदवाड़ा जिले में स्थित एबीजे एथेनॉल प्लांट के लिए सरकार से आवंटित किया गया सरकारी चावल राजनांदगांव जिले में स्थित गुरुदेव राइस मिल तक पहुंचाया गया। अब देखिए, इस मामले में अब छत्तीसगढ़ की जो एजेंसियां हैं वो भी जांच कर रही है। आरोप है कि फोर्टिफाइड चावल के नाम पर हुए 1160 करोड़ के इस घोटाले में सरकारी चावल को डायवर्ट करके दूसरे राज्यों के मिलों तक पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग की टीम इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। आखिर ये चावल कैसे और किसके जरिए राजनांदगांव तक पहुंचा है, ये देखिए आज बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। 1160 करोड़ चावल घोटाले के तार अब सोचिए छत्तीसगढ़ से जुड़े मिले हैं। एमपी के फोर्टिफाइड चावल घोटाले में सीजी कनेक्शन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ का कनेक्शन सरकारी चावल राजनांदगांव की राइस मिल तक पहुंचा। 1160 करोड़ घोटाले में नया खुलासा हो चुका है। जांच तेज हो रहा। फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। सरकारी चावल डायवर्ट हुआ है, राजनांदगांव तक इसका खेप पहुंचा है। अब एवीजे एथेनॉल प्लांट से जुड़ा ये बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। तो देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ में ये पूरा चावल घोटाले का जो नेटवर्क है वो फैलता हुआ नजर आ रहा। एथेनॉल को लेकर आपको बता दें, ये चावल का जो कनेक्शन है अब कहां से कहां तक पहुंच चुका है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। सरकारी चावल राजनांदगांव की राइस मिल तक पहुंच चुका है। एमपी छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा चावल घोटाले का पूरा नेटवर्क पहुंचा हुआ, और कैसे यहां तक छत्तीसगढ़ तक इसके तार जुटे हैं, क्या कितना बड़ा नेटवर्क है जो इसके पीछे काम कर रहा है। बहुत से देखिए सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ से कनेक्शन इसका कैसे देखने को मिला, यहां पर कैसे पहुंचा ये चावल, सरकारी चावल डायवर्ट कैसे हुआ, राजनांदगांव तक इसका खेप कैसे पहुंचा। ये बहुत बड़े सवाल है जो देखिए अभी उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें, जांच पड़ताल चल रही है। खुलासा तो हो चुका है 1160 करोड़ घोटाले में, जांच भी तेज हो चुकी है, लेकिन अब देखने को मिलने वाला है। अब देखिए सवाल यही है कि क्या होता है आगे। मनोज सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा बताइए, अब तक क्या आधिकारिक रूप से पुष्टि पूरी तरह से हो चुकी है कि राजनांदगांव में इसका बड़ा खेप पाया गया है, और क्या इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये खेप वहां से पहुंचा कैसे, छत्तीसगढ़ से कैसे कनेक्शन उजागर हुआ इसका? बिल्कुल, देखिए रोशनी, ये जो राजनांदगांव का जो कनेक्शन है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ राजनांदगांव जिला है। मध्य प्रदेश से खबर आती है कि वहां का जो चावल है राजनांदगांव की राइस मिल तक पहुंच रही है। हर एंगल से मध्य प्रदेश की जो टीम है वो जांच कर रही थी। उनके हाथ आए कि राजनांदगांव में राइस मिलों में यहाँ के चावल पहुंच रही है। हर एंगल से मध्य प्रदेश की जो टीम है वो जांच कर रही है। लेकिन हमने आज यहाँ के जो खाद्य अधिकारी है रविंद्र, उससे बातचीत किया, इंडिया न्यूज ने जाके बातचीत किया, तो उनका कहना है कि अभी तक ऐसा कोई शिकायत हमको नहीं मिली है। अगर शिकायत आएगी तो जांच की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जो सूत्रों से पता चला है कि बड़ी खेप यहाँ के राइस मिलों में पहुंच रही है और पहुंच भी गई है, जिसकी जांच मध्य प्रदेश पुलिस सहित उनके विभाग के लोग कर रहे हैं। जी, लेकिन मनोज, वही बात है ना कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल इतनी थोड़ी होती है कि आपने खेप को रवाना कर दिया है, अब वो सही तरीके से वो जो सुनिश्चित स्थान है उस पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, बीच में डायवर्जन होता है या फिर ऐसा कोई घोटाला चल रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। इसको लेकर कौन जिम्मेदार होगा फिर? बिल्कुल आप सही कह रही है। यहाँ के जो खाद्य अधिकारी है रविंद्र सोनी से हमारी बात हुई है, इंडिया न्यूज से बात हुई है कि बड़ी खेप यहाँ से पहुंच रही है। उनका कहना है कि अभी तक ऐसा हमको शिकायत मिली ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि एमपी में इतना बड़ा घोटाला हो गया, लगभग 700 करोड़ से बताया जा रहा है। इतनी बड़ी घोटाला हो गया और यहाँ के अधिकारियों को पता नहीं है। ये तो बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि इतना बड़ा रोज खबर चल रही है वहां और यहाँ के अधिकारियों को पता नहीं है। तो कहा जा सकता है कि इसमें मिली जुली। बिल्कुल मनोज, अब इससे देखिए, अभी ये खबर हम चला रहे हैं, इतने दिनों से ये पता चल रहा है, उसके बाद भी यदि आपको नहीं पता है तो इससे तो दो ही चीजें हैं, या तो वाकई आपको दुनियादारी में क्या हो रहा है, आप इतने बड़े पद पर हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता, या तो आपकी मिलीभगत उसमें सुनिश्चित तौर पर होगी, तभी आप इस चीज से पलड़ा झाड़ रहे हैं। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे